ये जो अग्नि विद्या कह रहा है, ये अग्नि विद्या क्या है? अग्नि विद्या से कहा जा रहा है कि यहाँ पर पृथ्वी के पदार्थों का अच्छे प्रकार परीक्षा करके स्वर्ण आदि रत्नों को उत्साह के साथ प्राप्त हुए। अग्नि विद्या सिद्ध होने के पश्चात व्यक्ति औषधियों के बारे में जान सकता है। उससे जान लेता है कि इस औषधि का क्या गुण है, क्या धर्म है, इसकी क्या हानि है, क्या लाभ है। वो जिस भी वस्तु के बारे में, जिस भी द्रव्य के बारे में जानना चाहेगा, उसके बारे में ठीक-ठीक जान लेगा। हमसे हम हमारे अंदर जो सोई हुई शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों को हम जागृत कर सकते हैं और उसी अग्नि विद्या जब सिद्ध हो जाती है, तब व्यक्ति के अंदर विशेष गुण प्राप्त हो जाते हैं, विशेष शक्ति प्राप्त हो जाती है। यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 19वें मंत्र में अग्नि विद्या की बात की गई है कि अग्नि विद्या से पदार्थों को सिद्ध करे। अग्नि विद्या से पृथ्वी के जो पदार्थ हैं, उनको अच्छे प्रकार परीक्षा करके स्वर्ण आदि रत्नों को उत्साह के साथ प्राप्त हुए। तो आज हम विचार करते हैं कि ये अग्नि विद्या क्या है। अग्नि विद्या से पृथ्वी के पदार्थों के, पृथ्वी के अंदर जो रत्न हैं, स्वर्ण आदि हैं, उनके बारे में कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उनके हानि को, उनके लाभ को, उनसे क्या क्या उपकार लिया जा सकता है, इसके बारे में आज हम विचार करते हैं। तो महर्षि भाष्य में लिखते हैं कि मनुष्यों को चाहिए कि भूगर्भ और अग्नि विद्या से पृथ्वी के पदार्थों का अच्छे प्रकार परीक्षा करके स्वर्ण आदि रत्नों को उत्साह के साथ प्राप्त हुए और जो पृथ्वी को खोदने वाले नौकर चाकर हैं, उनको इस विद्या का उपदेश करे। तो भावार्थ में महर्षि लिखते हैं कि मनुष्यों को चाहिए कि भूगर्भ विद्या और अग्नि विद्या का, भूगर्भ विद्या से आप सब परिचित ही होंगे, लेकिन ये जो अग्नि विद्या कह रहा है, ये अग्नि विद्या क्या है? अग्नि विद्या से कहा जा रहा है कि यहाँ पर पृथ्वी के पदार्थों का अच्छे प्रकार परीक्षा करके स्वर्ण आदि रत्नों को उत्साह के साथ प्राप्त हुए। तो अग्नि विद्या जो है एक आंतरिक विद्या है। ये जो विद्या है, ये एक तरह से कहेंगे कि लुप्त भी हो चुकी है। अग्नि विद्या के माध्यम से हम हमारे अंदर जो सोई हुई शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों को हम जागृत कर सकते हैं और उसी अग्नि विद्या जब सिद्ध हो जाती है, तब व्यक्ति के अंदर विशेष गुण प्राप्त हो जाते हैं, विशेष शक्ति प्राप्त हो जाती है। वह फिर मनुष्य से देवत्व को प्राप्त हो जाता है। उसके प्रकार अनेक प्रकार की शक्तियाँ आ जाती हैं। ये जो अग्नि विद्या है, अर्थात ये प्राण विद्या कह सकते हैं, प्राणों को सिद्ध करने की विद्या है। ये जो प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान इत्यादि जो ये प्राण है, इनको हम अग्नि विद्या के माध्यम से ही सिद्ध करते हैं और जब ये सिद्ध हो जाता है, तो व्यक्ति को अलग अलग प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। इसी अग्नि विद्या के माध्यम से जो हमारे मन है, जो हमारी बुद्धि है, जो चित्त है, जो ये समस्त इंद्रियाँ हैं, ये सब शुद्ध हो जाती है और जब ये शुद्ध होती है, तो यथार्थ विषयों के बारे में, द्रव्यों के बारे में यथार्थ ज्ञान प्राप्त करवाता है। ठीक व्यक्ति को पता चल जाता है कि प्रकृति कैसा है, ये परमात्मा कैसा है और ये आत्मा कैसा है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, परमात्मा का स्वरूप कैसा है और प्रकृति का स्वरूप कैसा है। तो अग्नि विद्या एक ऐसी विद्या है जो जिसके माध्यम से हम इन पृथ्वी के पदार्थों के बारे में विशेष रूप से जान सकते हैं। अग्नि विद्या सिद्ध होने के पश्चात व्यक्ति औषधियों के बारे में जान सकता है। उससे जान लेता है कि इस औषधि का क्या गुण है, क्या धर्म है, इसकी क्या हानि है, क्या लाभ है। वो जिस भी वस्तु के बारे में, जिस भी द्रव्य के बारे में जानना चाहेगा, उसके बारे में ठीक-ठीक जान लेगा। अग्नि विद्या सिद्ध होने से ही व्यक्ति आत्मा को अलग समझता है, मन को अलग समझता है, उसको अनुभव होने लगता है कि मन अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। जो मन है वो जड़ है, आत्मा जो है चेतन है। इसी के माध्यम से वो समझता है कि सूर्य, चंद्र ये सब कैसे बने हैं, ये अग्नि विद्या का ही परिणाम है। तो अग्नि विद्या के द्वारा, तो अग्नि विद्या सिद्ध करना, कैसे सिद्ध किया जाए, ये इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है अग्नि विद्या है जो है वो प्राणों की विद्या, प्राणों को सिद्ध करने की विद्या। ये इसी से हम परमात्मा को भी जान सकते हैं, आत्मा को भी जान सकते हैं, प्रकृति को भी जान सकते हैं। तो अग्नि विद्या सिद्ध हो जाने पर जितने भी संसार में पदार्थ हैं, उनके बारे में ठीक-ठीक जान सकता है, जान लेता है। ये अग्नि विद्या की विशेषता है। अग्नि विद्या से ही आपने रामायण महाभारत भी देखा होगा कि जो राक्षस लोग थे, उनके पास देवताओं से भी अधिक शक्ति थी। तो इसका कारण क्या था? जो व्यक्ति अग्नि विद्या को सिद्ध करेगा, जितना तप तपस्या के माध्यम से अग्नि विद्या को सिद्ध कर लेगा, उसके पास उतनी अधिक शक्तियाँ प्राप्त होगी। इसीलिए तो अग्नि विद्या सिद्ध होने पर वो उसके पास अनेक प्रकार के सिद्धियाँ बताई गई है योग दर्शन में। उदान जया जल कंठ कादि श्वसन उत्क्रांतिश्च, उदान जया जल कंठ कादि श्वसन उत्क्रांतिश्च।
वह कांटों पे चलने लगता है, लेकिन उसको कांटे हानि नहीं पहुंचाती है। वह जल पे चल सकता है, वह उड़ सकता है। अनेक प्रकार की सिद्धियां बताई गई है। तो और हाथी जैसे बल प्राप्त हो जाते हैं। तो ये अग्नि विद्या का ही कारण मुझे लग रहा है। अग्नि विद्या के द्वारा ही ये सब सिद्धियां प्राप्त होती है, ये सब शक्तियां प्राप्त हो जाती है। तो महर्षि लिखते हैं कि अग्नि विद्या से पृथ्वी के पदार्थों का अच्छे प्रकार परीक्षा करके, अग्नि विद्या के माध्यम से ही वह औषधियों के बारे में जान पाता है, पृथ्वी के पदार्थों के बारे में जान पाता है कि इसका गुण क्या है, इसका धर्म क्या है, इससे क्या हानि होगी, इससे क्या लाभ होगा। तो अग्नि विद्या बहुत ही विशेष विद्या है। अग्नि विद्या से हमारे अंदर जो सोई हुई शक्ति है उनको हम जागृत करते हैं। और हमारे अंदर इतना चीज़ें हैं, इतनी शक्तियाँ प्राप्त है कि उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। मनुष्य का सबसे बड़ा समस्या यह नहीं है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा समस्या यह है कि उसके पास इतना कुछ है कि उसको पता ही नहीं है। इतना कुछ होते हुए भी उसको पता नहीं है कि मेरे पास क्या है, और हम इधर-उधर भटकते हैं। तो हमारे पास तो बहुत कुछ है, बहुत शक्तियाँ प्राप्त थी परमात्मा के माध्यम से, बस उसे जागृत करना है। कहते हैं ना कि परमात्मा ने सबको हीरा बनाया है, लेकिन चमकेगा कौन? वही व्यक्ति चमकेगा जो जितना मेहनत करेगा। सोना भी तभी चमकता है जब वो अग्नि में तपता है। तो जब हम तप रूपी अग्नि में तपते हैं, तो हमारा जो जीवन है सोना, वह सोना और चमकता है और निखरता है। तो अपने जीवन को जितना हम तप में बनाएँगे, हमारा जीवन उतना ही अधिक स्वर्ण होगा, उतना ही चमकेगा, उतना ही हीरा होगा। परमात्मा ने सबके अंदर शक्तियाँ दी है, बस हमें उसको प्रयोग करना है, उसको जागृत करना है, उस शक्ति को। तो जो देवत्व को प्राप्त वही होगा, जो देवत्व को प्राप्त होता है। तो देवत्व को प्राप्त होने के लिए हमें अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत करना है। देवतागण ऊपर से नहीं आते हैं, यहीं पृथ्वी पर रहते हैं। हम और आपके अंदर वो देवत्व छुपा हुआ है, बस उसको हमें जागृत करने की आवश्यकता है, योग के माध्यम से, तप के माध्यम से। तो जब ये प्राण विद्या सिद्ध हो जाती है, तो उसके इंद्रियाँ, उसके मन, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, तो पदार्थों के बारे में यथार्थ बोध कराता है। आत्मा चेतन है, तो चेतन समझने लगता है, उसको अनुभव होता है, स्वयं अनुभव करता है। प्रकृति जड़ है, स्वयं अनुभव करता है। तो कह रहे हैं कि अग्नि विद्या से पृथ्वी के पदार्थों का अच्छे प्रकार परीक्षा करके कि ये किस चीज़ में लाभदायक है, किस चीज़ में हानिकारक है, इसको किस प्रकार से हम प्रयोग करें ताकि हमारा सुख हो सके, हम सबको सुख हो सके, हम सबको कल्याण हो सके। तो कह रहे हैं सुवर्ण आदि, आदि से समस्त रत्न आ गए। सोना हो गया, चांदी हो गया, हीरे मोती, अन्य भी पदार्थ हो गए, ये जड़ी बूटियाँ हो गई। तो जितने प्रकार के भी हम पदार्थों को बनाते हैं, सिद्ध करते हैं, उतना ही हमें अधिक सुख होता है। तो परीक्षा करके स्वर्ण आदि रत्नों को उत्साह के साथ प्राप्त हुए, प्रसन्नतापूर्वक। अब जब हम ये चीज़ें स्वर्ण आदि प्राप्त करते हैं, अनेक प्रकार के पदार्थों को प्राप्त होते हैं, जब हम मेहनत करके प्राप्त करते हैं, उत्साह होता ही है व्यक्ति को, सुख मिलता ही है। और जो पृथ्वी को खोदने वाले नौकर चाकर हैं, उनको इस विद्या का उपदेश करें। और कह रहे हैं जो नौकर चाकर भी हैं, उनको भी इस विद्या के बारे में उपदेश करना है। जिन यंत्रों के माध्यम से हम उस पदार्थों को निकालते हैं, जिस भी यंत्र के माध्यम से, वह भी अग्नि विद्या के अंतर्गत आएगा। तो जो भी जिनसे हम कार्य लेते हैं, करवाते हैं जिनसे कार्य, नौकर आदि हो गए, जिनके माध्यम से ये सब कार्य होते हैं, सिद्ध हो रहे हैं, उनको भी इस विद्या का शिक्षा करना चाहिए। तो अब यहाँ पर जो है, यहाँ से एक बात और सिद्ध होती है कि विद्या सबके लिए अनिवार्य है। कुछ लोग कहते हैं कि वेद सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है, तो नहीं, वेद स्वयं कह रहा है कि जो नौकर आदि हैं, उन सबके लिए विद्या, सबको विद्या का उपदेश करना चाहिए, क्योंकि विद्या से सुख मिलता है। और परमात्मा स्वयं चाहते हैं कि हर एक मनुष्य सुखी हो, क्योंकि हम सब परमात्मा के ही संतान हैं, परमात्मा का ही पुत्र है। तो क्या एक पिता एक पुत्र को चाहेगा कि यह तो सुखी हो और दूसरा दुखी हो? ऐसा चाहेगा? एक को तो सुख देना चाहेगा और दूसरे को दुख देना चाहेगा, क्या ऐसा चाहेगा? नहीं। तो परमात्मा सबका कल्याण चाहता है, इसीलिए वो परमात्मा ने वेद सबके लिए दिया है, समस्त मनुष्यों के लिए। उन्होंने खुद कहा है जनेभ्यः, अर्थात सभी मनुष्यों के लिए यह वेदवाणी है। तो वेद के माध्यम से हमने इस बात को समझा कि जो अग्नि विद्या है, वह प्राण विद्या है, वह आंतरिक विद्या है। उस विद्या को सिद्ध कर लेने पर ही हमारे अंदर जो भी शक्तियाँ हैं, वह जागृत हो जाती है। और वह जब शक्ति जागृत होती है, तो मनुष्य मनुष्य नहीं रहता, वो देवत्व को प्राप्त हो जाता है, वह दिव्य गुण वाला हो जाता है। तो हर एक व्यक्ति सोना है, उसको चमकने के लिए अग्नि विद्या का उपयोग करना पड़ेगा, अग्नि विद्या को सिद्ध करना पड़ेगा। अग्नि विद्या को जो व्यक्ति सिद्ध करेगा, वह मनुष्य मनुष्य नहीं रहेगा, वो देवत्व हो जाएगा। वह व्यक्ति ऋषित्व को प्राप्त हो जाएगा, वह ऋषि हो जाएगा।
तो यदि हम देवता बनना चाहते हैं तो अग्नि विद्या को सिद्ध करना चाहिए। तो अग्नि विद्या को सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं कि विद्या का उपदेश करें। तो अग्नि विद्या के माध्यम से ही हमारे अंदर जो सोई हुई शक्तियाँ हैं, हम उनको जागृत कर सकते हैं, हम उनसे ठीक-ठीक उपयोग ले सकते हैं, हम उससे और भी अत्यधिक सुखों को प्राप्त हो सकते हैं अग्नि विद्या के माध्यम से ही। इति वेदस्वाध्यायः।